आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। पीएम मोदी के दौरे पर टिकी करोड़ों किसानों की निगाहें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का जल्द इंतजार खत्म हो सकता है। अगले हफ्ते योजना की 22वीं किस्त जारी हो सकती है। खबर है कि 13 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी असम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान पीएम 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि कृषि मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अगली किस्त की फाइनल तारीख को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। नियम के अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। 4 महीने के हिसाब से देखें तो 22वीं किस्त का समय मार्च 2026 में पूरा हो रहा है। पिछले वर्षों की किस्तों के समय को देखें तो अधिकतर भुगतान फरवरी से मार्च के बीच ही किया गया है। हालांकि किस्त की तारीख केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर ही तय मानी जाएगी। सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। गेहूं उपार्जन 2026 किसानों के लिए काम की खबर। पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द पूरा कर लें काम। एमएसपी है 2,585 रुपए। जाने डिटेल्स। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। जिन किसानों ने अब तक पंजीयन नहीं करवाया है वे 7 मार्च 2026 तक पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में कुल 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है। विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी देनी होगी। ध्यान रहे, पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। इजराइल का फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर हमला। ईरान की धमकी, इजरायली न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 6ठा दिन है। इस बीच इजराइल ने लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बेधाबी रिफ्यूजी कैंप में हुआ है, जो उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप माना जाता है। इस बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने बुधवार को भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। यह जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी अल जजीरा ने दी है। वहीं अमेरिका सीनेट ने एक प्रस्ताव को रोक दिया जिसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करना था। इस प्रस्ताव के खिलाफ 53 वोट पड़े और 47 वोट समर्थन में थे।
सोना 6,000 और चांदी 20,000 रुपए तक सस्ती होने की उम्मीद। आपको बता दें, अमेरिका में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के बाद ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमत पर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि होली के मद्देनजर पिछले 2 दिन से जयपुर सराफा बाजार में कारोबार बंद, लेकिन शनिवार को ईरान इजराइल का युद्ध शुरू होने के साथ ही जयपुर में सोना 1,72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। सोमवार को सोने में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही, जबकि चांदी 3,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई थी। लेकिन मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट के मद्देनजर गुरुवार को जयपुर में सोना 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती होने की संभावना है। घरेलू वायदा बाजार MCX में रात कारोबार समाप्ति पर अप्रैल अनुबंध सौदे में सोना 1,61,550 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 596 रुपए की तेजी के साथ 2,66,156 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। लाडली बहना योजना की कब जारी होगी 34वीं किस्त? कब तक 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1,500 रुपए? आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए दिए जाते हैं। अब तक योजना की 33 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब मार्च में 34वीं किस्त जारी की जाएगी। इस योजना में अब तक लाडली बहनों को 52,304 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आमतौर पर लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच जारी की जा सकती है। संभावना है कि होली के बाद पात्र महिलाओं के खाते में मार्च की किस्त के पैसे खातों में भेजे जा सकते हैं। ध्यान रखें, जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और पात्रता की शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं ने EKYC नहीं करवाई है, उनकी राशि अटक या रोका सकती है। 1,25,00,000 लाडली बहनों को हर माह मिलते हैं 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। योजना के उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, परिवार में उनके निर्णय अधिकार को मजबूत करना तथा स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार सुनिश्चित करना है। 10 जून 2023 को योजना की पहली किस्त जारी की गई थी। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1,250 रुपए किया गया है। इसके बाद नवंबर 2025 से राशि में पुनः 250 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2023-2024 बाद 2025 में रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए की विशेष सहायता राशि भी बहनों को प्रदान की गई है। MP किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त इस दिन आ सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बीते 4 महीनों से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर में PM किसान की पिछली किस्त मिलने के बाद सभी की निगाहें राज्य सरकार की इस योजना पर टिका गई थी। हालांकि इस बार प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही, जिससे किसानों में असमंजस का माहौल भी बना है। अब अधिकारियों के हवाले से प्राप्त ताजा सूचनाओं ने आशा जताई है कि 15 मार्च से पहले राशि वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया जा सकता है। प्रशासनिक स्तर पर फाइलों की जांच, सत्यापन और पेमेंट प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलता है कि घोषणा किसी भी दिन संभव है। मार्च किसानों के लिए सिर्फ एक किस्त का महीना नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा समय साबित हो सकता है। PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी इसी महीने आने की संभावना जताई जा रही है, यदि इसमें देरी नहीं होती है। और मध्य प्रदेश सरकार भी CM किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मार्च के मध्य तक जारी कर देती है, तो किसानों को कुल 4,000 रुपए प्राप्त होंगे। राशि खेती से जुड़े खर्च, खाद बीज की जरूरतों और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। इस दोहरी किस्त के मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई गति आ सकती है।